हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि मैं सुबह ही तैयार हो गई हूँ, क्योंकि ये कह रहे थे कि आज जल्दी से तैयार हो जा, दुकान पे आना है, क्योंकि इन्होंने कारीगर के पास जाना है। कहते हैं मैं यहाँ से 11 सवा 11 निकलूँगा, तो 12 बजे के करीब दुकान पे आ जाइयो। तो मैंने सुबह उठ के नहा धो के पूजा की, नाश्ता वाश्ता करा, तो उसके बाद अब मैं तैयार हो गई हूँ। तो मैंने कहा चलो आज ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी ब्लॉग की मैं कहा स्टार्ट करें। तो चीना आज सुबह सुबह ही उठ गई, उड़ते ही मुल्तानी के छोरे उठूरे लेके आई। कहती मम्मी आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा अब नाश्ता कर लोगे। ये कहते हैं मैं तो नाश्ते में नहीं खाऊंगा, तो मेरे को हैवी हो जाएगा, तो मैं दोपहर को खा लूँगा। यानी कि दोपहर को आज मतलब कि हमें लंच नहीं बनाना है। लंच इसलिए नहीं बनाना क्योंकि छोले भटूरे पड़े हैं और मैंने अपना एक भटूरा खा लिया था, तो बाकी इच्छा होगी तो फिर दोपहर को भी 2-3 बजे इच्छा होगी तो एक अद्धा और खा लूँगी। अभी तो फुल हो रखा है, चाय भी पी ली है, तो बस मैं अब तैयारी कर रही हूँ दुकान पे जाने की। और साथ साथ मशीन लगा दी है कपड़े की, मैं कपड़े अपने आप धुलते रहेंगे और मैं फटाफट दुकान से आना जाना कर लूँ। दुकान पे भी जो बोतल है उसका पानी खत्म हो रखा है, तो बस ये सोच रहे हैं कि मैं पानी की बोतल लेके आऊँ। तो जब आने लगते हैं रात को तो याद ही नहीं रहता, तो रोज़ सुबह मैंने पानी की बोतल दे देती हूँ, ये वाली घर वाली बोतल। तो ये कितनी सारी बोतल्स हैं जो अभी मैं दुकान से उठा के लाई हूँ, ये पॉलीथीन में है, तो इसको रखती हूँ। ये वाली बोतल्स आजकल लेके जा रहे हैं। वो बड़ी वाली जो बोतल है वो अब मैंने इनको बोला उठा के लाना, तो मैं फटाफट फिल्टर से उसको भर दूंगी। और फिल्टर वाला पानी सही रहता है, जो बाजार से पानी लेते हैं वो उनको सूट नहीं करता, कहते अच्छा नहीं है उसका टेस्ट। घर वाले पानी का टेस्ट मतलब इनको सही लगता है, क्योंकि एमसीडी का हमारा पानी है, जो बाहर से हम लेते हैं वो वाला दूसरा नीचे ज़मीन के पानी को ये भर के दे देते हैं। गाइस बहुत बोतलों में कुछ नहीं पता चलता कौन सा पानी डालते हैं। ये वाले बिस्किट हम लेके आए थे कोको पूची के लिए, बहुत शौक से खा रहे हैं गाइस। जैसे ही मैंने बिस्किट निकाले हैं तो हमारी पुच्चू आके खड़ी हो गई है। पुच्चू पुच्चू दे दूँ, पुच्चू बिच्छू खाएगी मेरी बेटी। अब इसको भी थोड़े से देती हूँ, इसका पेट भर जाएगा। के साथ रौनक के साथ जा रही हूँ, देखते हैं कब जैसे गुरु गोबिंद सिंह हॉस्पिटल। हाँ तो गाइज ये लंगर तैयार हो गया, लंगर बिल्कुल पैक हो गया है। इसके अंदर कड़ी चावल का ने कराई है, वो कराई है यूरोप से। हाँ यूरोप से कराई है। तो उन्होंने मतलब कि निक्की को बोला था कि मैं आपको पैसे दूंगी इसके लंगर सेवा का, हमारी तरफ। हमारी तरफ उन्होंने कहा था कि हमारी तरफ से कर देना। हाँ पैसे सेंड कर हाँ, तो आप किसी भी जैसे भाई वो यूरोप से। हाँ कहा कि मुझे लंगर सेवा करनी चाहिए, हॉस्पिटल में जाके करो, कोई अच्छी जगह पे करो जहाँ नीडी लोग हो। तो निक्की ने बना दी है सारे के सारे लंगर के लिए। कड़ी चावल के जितने पैकेट बने थे, जितने कड़ी थी, जितनी चावल थे, सारे के सारे पैकेट बना दिए हैं। तो अब हम जा रहे हैं। तो जाने के लिए समस्या आ रही थी कि कैसे जाएँ, तो मैंने कहा हम ई रिक्शा लेके आते हैं। तो ये ई रिक्शा लेने के लिए गई है, तो कहती भाभी आप भी चलो। तो मैं कहा चलो, ये तो पुण्य का काम है, अच्छी बात है कि मैं भी चलती हूँ। साथ साथ मैंने लगा रखी है मशीन, इसमें धुल रहे हैं मेरे वाइट कपड़े वैनिश डाल के। तो बस ये धुलेंगे, ये अपने आप धुलते रहेंगे। तो मैं जब तक एक काम करके आती हूँ, ये मशीन अपना काम करेगी, मैं अपना कर। कह रही है मैं तो, तू भी चल। नहीं मैं तो किसी हेल्प करवा दूंगी। चलो कह रही है तुम बैठो तो मैं तुम्हारी हेल्प करा दूंगी। ऊपर काम भी है, अमन भी होगा ना ऊपर, अब बच्चे भी। अच्छा इतवार है आज, वैसे ही बच्चे भी। ये सबसे बड़ी सेवा है, कहते हैं अन्न की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। और हलवा भी है, और निक्की ने हलवा भी बनाया है सूजी का। साथ साथ थोड़ा थोड़ा डोने ले लिए हैं, और हमने हलवा भी थोड़ा थोड़ा साथ में मीठा भी दे देंगे। तो देखो यूरोप में बैठे लोग भी कितनी सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। यूरोप से देख ले बैठ के सेवा कर देगी, तो कोई बात नहीं, निक्की करे कोई भी करे, निक्की के हाथ से पुण्य लिखा है तो निक्की करेगी, ठीक है ना। हाँ हाँ। अब ये देखो ये भी अपना चाय लेके जा रहा है, इसकी भी अपनी चाय सेवा हो रही है चाय की। ये चाय खुद बनाता है, डॉली नीचे थी, बेचारा बहुत काम करता है। एक बात बताओ गाइस, हम ना काट वाट कुछ नहीं लगा रहे, हम तो फ्री सेवा कर, हम सोचे आगे लगाएंगे। देखो लोगों की सेवा करना है, जैसे हॉस्पिटल के बाहर लोग, कईयों को नीडी पीपल होते हैं जिनको खाने की जरूरत होती है। और लोगों ने ये सोचा है कि तुम लोग निक्की तरह जैसे पैसे दे के काम करवाते हो, वैसा नहीं है, ये फ्री में कह रहे हैं। हम 15-20 दिन महीने के अंदर, ये 15 दिन में एक बारी कार्ड लगाएंगे, वहाँ फ्री सेवा कराएंगे। हाँ, लोगों को, नीडी लोगों को, जैसे कोई तो भी, जैसे कभी चाय की, कभी ब्रेड पकौड़े की। हाँ जैसे आज खाना भी हो गया। हाँ नहीं, अब जैसे अब जनवरी में मम्मी की, डैडी की, हाँ वो भी लग जाता है। हर साल लंगर लगता है, मम्मी और पापा की जब आती बरसी आती है, हर साल लंगर लगता है। हाँ उनकी पुण्यतिथि होती है, तो हर साल बरसी गोल्डी के दुकान के बाहर लगती है, गीता भवन के बाहर लगाते हैं हम लोग। तो चलो अच्छी बात है, ये भी पुण्य का काम है। बाकी काट वाट नहीं लगा रहा गाइस, आपने थोड़ा सा गलत सुनो, काट नहीं था, लोगों को समझने की गलती हुई है। देखो अगर अभी हम ऐसे सेवा कर रहे हैं, भगवान ने चाहा ना आगे आके कई जगह ऐसी स्टॉल या काट लगती है जहाँ पर फ्री सेवा होती है। लोग आते हैं, मतलब 100-150 लोगों का खाना होता है, जो नीडी पीपल होते हैं खाते हैं चले जाते हैं, कोई पैसा नहीं लगता, कोई कुछ नहीं लगता।
फ्री सेवा होती है। कई जगह ऐसा भी मैंने है। बहुत जगह देखी हुई है, हाँ। पटेल नगर में भी देखी है, रजौरी गार्डन में भी देखी है। कई लोग अपना स्टॉल लगवा देते हैं, जरूरतमंद लोग आते हैं, श्राद्धों में लगती है। जरूरतमंद आते हैं खाना खाते देखो जब निकी सोनिया जब किसी को नीड हो, ठीक है, अगर किसी की बरसी होती है, कुछ होती है, अपने सास ससुर की, मम्मी डैडी की, तो लोग ये दान पुण्य करते हैं। श्राद्धों में भी कई श्राद्धों में लोग ज्यादा ऐसे, करते हैं, हाँ, हाँ। लेते हैं कि जो आप दान पुण्य दान पुण्य कर सकते हो, फिर हाँ। हमें इतना- चलो गाय अपनी अपनी श्रद्धा है, जैसे किसी का दिल करे। तो गुरु गोविंद हॉस्पिटल के बाहर आए हैं, बाट से यही पूछ रहे हैं कि यहाँ पर बांट दो, उन्होंने कहा नहीं बांट दो, सारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये देखो गाइज, ये सब कुछ हमने ऐसे इसमें रखा हुआ है, और ये साथ में हलवा है, तो साथ में मुझे वो डोने दे दो, मैं हलवा डालती जाती हूँ, साथ साथ मैं डोने में डाल देती हूँ, तो साथ साथ ये काम कर देते हैं। तो आप एक एक ये पकड़ाते जाओ, मैं एक एक हलवा पकड़ाती जाऊंगी, ठीक है, और साथ साथ काम हो जाएगा। चल रोना खोल खोल के मुझे देता जा। तो गाइस ललिता अम्मा अभी कर रही है अभी लंगर सेवा। ललिता अम्मा अभी बांट रही है यहाँ पर हलवा, और यहाँ पे मम्मी और मम्मी की फ्रेंड जो है वो कड़ी चावल। तो कहते हैं ना दीनदयाल हॉस्पिटल से एकदम पास में। नहीं गुरु गोविंद हाँ। सिंह है बेटे, दीनदयाल नहीं है। हाँ वही सेम बात है। नहीं सेम नहीं है बेटा, हाँ। वो हरिनगर है। अच्छा ये हम रघुवीर यहाँ पर है, रघुवीर नगर। अच्छा अच्छा। तो बस सारे के सारे यहाँ आए हुए हैं, बस हम जो भी रिक्शे वाले आ रहे हैं सब आ रहे हैं, सबको मिल रहा है, तो अच्छी बात है ये तो। हाँ भैया सबको मिल के अच्छी बात है। भैया आप ही ले लो। बच्चे कह रहे हैं हमें 2-2 पैकेट दे दो, हमारी मम्मी भी है, हमारे पापा भी है, हमारा भाई भी है, हमारी बहन भी है, कोई बात नहीं, सबके लिए ले जाओ, सब खाओ, ठीक है, सबको दो बेटा, कोई बात नहीं है, आप 2-2 ले लो पैकेट, कोई बात नहीं, पर खा लो, आराम से खा लो, ठीक है, खाना है बस, फेंकना नहीं है बेटे, है हलवा तो खाते हो ना, शौक से हलवा भी ले लो। बस हमारे कड़ी चावल खत्म हो चुके हैं, पैकेट तो यही कह रही हूँ, बस खाली हलवा दे देते हैं सबको। अब मैं यहाँ पर थोड़ी देर बैठ के, जरा सा ही रह गया हलवा बस। गाइस ये देखो, ये छोटी सी फ्रॉक है, बिल्कुल देखो पिंक कलर की छोटी सी फ्रॉक है, पीछे लगे हुए हैं टिच बटन, ये सारे देखो ये हाथ से लगे टिच बटन है, छोटी सी फ्रॉक है। और ये जो फ्रॉक है छोटी सी, ये है गोलू की। जैसे गोलू पैदा हुई थी, सबसे पहला कपड़ा गोलू को मैंने ये वाला डाला था। 20 मार्च 1994 में पैदा हुई थी, शाम को 5 बजे, और ये हुई थी लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में। तो मैंने ये वाली फ्रॉक पहनाई थी, और ये जो फ्रॉक बनी है ये पूरी बाजू की है। मैं तो इसके लिए गरम गरम कपड़े बना के ले गई थी, जैसे मतलब कि स्वेटर स्वेटर। जब उस समय पहनने की बारी आई तो स्वेटर पहने ही नहीं गए, गर्मी इतनी थी, खाली मैंने ये पहनाया था, और साथ में इसके साथ एक स्वेटर था। उन्होंने जब मांगे कि बच्चा पैदा हुआ है तो आप कपड़े दे दो, तो हमने एक छोटी बुनैने थी, वो थी वाइट कलर की, एक मैंने ये दिया, और एक मैंने दिया टॉवल, वो भी पिंक कलर का था। तो आज कपड़े वगैरह निकाल रहे थे, कर रहे थे, तो गोलू का ये निकला, तो अच्छा लग रहा था। मैं कहीं देखो, मतलब कि कहते हैं मेरी मम्मी मतलब सास कहती थी कि जो बच्चा बड़ा होता है ना वो जेठा बच्चा होता है, तो जेठा जो बच्चा होता है उसके जो पहले कपड़े होते हैं उसको संभाल के रखने चाहिए, यानी कि हर बच्चे के ही पहले कपड़े संभाल के रखने चाहिए, जेठे बच्चे के ज़्यादा संभाले जाते हैं। तो ये मैंने अभी तक संभाल के रखा हुआ है, आज अचानक ही मिल गया, तो मैंने कहा चलो आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। ये बस ये देखो गाइस, अच्छा लग रहा है ना, प्रिंट सा, जयपुरी प्रिंट। जिस दिन गोलू गाइस पैदा हुई थी उस दिन जेठा इतवार था। जो बाबा बालकनाथ जी हैं उन पे मतलब कि रोड चढ़ता है जेठे इतवार वाले दिन, तो उस दिन पैदा हुई थी। तो बड़ा ही अच्छा दिन था, शाम के 5 बजे थे, तो मतलब कि बहुत अच्छे दिन पैदा हुई थी। मम्मी हमेशा यही कहती थी गोलू जेठी है ना, यानी कि बड़ी है, तो जेठे इतवार वाले दिन पैदा हुई है। तो गाइस कौन कौन मतलब कि बाबा बालकनाथ जी के मंदिर में गए हैं? शातलाइयों में है ना, हाँ, शातलाइयों में मंदिर है। हम तो हो आए हैं, बस जो रोड चढ़ता है ऊपर मंदिर में जेंट्स ही चढ़ा सकते हैं, लेडीज नीचे माथा टेकती हैं। तो बहुत मतलब कि हिमाचल में बना हुआ है मंदिर, बहुत अच्छा है गाइज। मैं तो हो आई हूँ, अब कौन कौन हो के आया मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना, और किसने किसने वहां पर रोड चढ़ाया है। आज सवगुण की सिस्टर का जन्मदिन है कि ना, अपनी लेदर का सारा सामान निकाल रही है। ये पैंट आएगी नहीं आएगी, अरे पहले देखना था ना कि आएगी नहीं आएगी। इसको देखो, ये अपने ये अपने सारे ये सारे अपने स्टिकर लगा रहे हैं। अरे ये गीली है सारी, अभी इतनी कहाँ गीली, वो कर दूंगा ना, टिश्यू थोड़ा साफ कर दूंगा, टिश्यू से साफ करो गाइज। ये जब बैंकॉक गया था तो ये वहां से ये लेके आया था बड़े सारे स्टिकर, क्योंकि वहां से सस्ते मिलते हैं। लड़कियों वाले कह रहे, लड़कियों वाले दिखाओ। ये सब गुण है नहीं, लड़कियों वाले लड़कियों वाले, ये चीना है,
हाँ ये चलो, स्टारबक्स कोई की बात- कॉफी है, हैं? कॉफी। ये कॉफी है गाइस, देखो ये तो मेरे को लगता है गिर जाती होगी। हाँ आज मैंने लगाई, 2 लाया था, एक गिर चुकी है, एक गिर चुकी है। हाँ हाँ, है ना? कोई बात नहीं, पहन ले। कोट इतने कोई ठंड तो है नहीं देख नॉर्मल डाल ले। जे हैं तो अभी इनको थोड़ा लेट जाना है, क्योंकि जन्मदिन कल है, रात को 12 बजे केक काटेंगे। तो कन्नू और चीना इकट्ठे जा रहे हैं, तो वहां पर केक कटिंग के लिए। उसके बाद ये 1-1:30 बजे तक वापसी आ जाएंगे, 1 बजे तक बच्चे वापसी आ जाएंगे। तो कन्नू कहता मम्मी भूख लगी है, मैंने कुछ नहीं खाया। तो मैंने कहा चल मैं तुझे, सुबह भटूरे लेके आए थे, कहता उसके छोले पड़े हैं। मैं कहा हाँ पड़े हैं। कहता खराब तो नहीं है। मैं खराब कहा है, मैंने तो फ्रिज में रख दिए थे। तो कहता फटाफट मम्मी 2 फुलके बना दो। तो बस मैं इसको 2 फुलके बना के दे देती हूँ, साथ ही कोको पुच्ची के भी बना लेती हूँ। मैंने उस दिन अमरूद लिए थे, तो किसी का आज कमेंट आया था, आंटी अमरूद को काटना, केले को काटना और उसमें अच्छे से नींबू डाल के, चाट मसाला डाल के खाना। वाकई सही कह रहे हैं, नींबू के साथ वो अमरूद के साथ केले काटो तो बहुत टेस्टी लगते हैं। और जब कई बारी तो मैं गोलू के घर जाती थी, तो चीकू मुझे कहता था कि नानी एक केला काट दो, तो उस केले के ऊपर ना आप वो मसाला डाल दो और मुझे दे दो। फिर मैं उसको ऐसे काट के देती थी। अमरूद भी बड़े शौक से खाता है। अमरूद तो हमारी पायल भी बड़े शौक से खाती है। कई बार मैं उसके घर जाती हूँ, तो केशवपुर मंडी से जाती हूँ ना, तो वहीं पर ये कोने पे भैया अमरूद वाला खड़ा रहता है। तो मैं कई बारी मतलब कि अमरूद ले जाती हूँ। अगर ज़्यादा सामान होता है तो फिर नहीं उठाती, बाहर हो जाता है। अगर थोड़ा सामान होता है तो मैं अमरूद फटाफट अपने बैग में डाल लेती हूँ, 1-1.5 किलो जितने ले लेती हूँ, क्योंकि पायल बहुत शौक से खाती है। और जो हमारा जैद है, और लड्डू 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 बहुत लड्डू शौक से खाता है। और वो भी खा रहा था छैना मुर्गी भी खा रहा था, लड्डू भी बहुत शौक से खाता है। बच्चों की एक अपनी वो स्वाद हो जाता है कि इसे क्या अच्छा लगता है। हमारी गोलू है जो बचपन में होती थी, छैना मुर्गी खाती थी। कभी भी इसके पापा कहते थे मैं क्या लेके आऊँ, तो कहती थी मेरे लिए मिल्क केक लेके आओ और आप मेरे लिए छैना मुर्गी लेके आओ। और जब सावन का महीना आता था तो घेवर बहुत शौक से खाती थी। कहती थी, पापा कहते थे आधा किलो ले आऊँ, कहती नहीं पापा किलो लेके आओ। बस फ्रिज में रख देती थी, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद घेवर खाती रहती थी। अभी भी उसका वही टेस्ट है। उसको जैसे ही सावन का महीना आता है तो उसको घेवर चाहिए ही चाहिए। बड़ी सारी ड्रेसें लेके आई थी, तो उसमें से एक ड्रेस पहन के गई है। कहती मम्मी कोई बात नहीं, एक बार पहन जाती हूँ, सगुन की बहन का जन्मदिन है तो भाई मैं अच्छी वाली नई ड्रेस पहन जाती हूँ। तो वही पहन गई थी, वो रेड और वाइट वाली थी, वही पहन के गई है। नीचे सारी लेगिंग डाल गई थी ब्लैक कलर की, और ऊपर से ब्लैक कलर की लेदर की जैकेट डाल ली थी। बहुत अच्छी लग रही थी गाइस। मैं ब्लॉग बनाने लगी थी, इतनी देर में ब्लॉग बना रही थी तो फ़ोन आ गया भैया का कि स्विगी से आपका ऑर्डर आया है। तो मैं ऑर्डर लेने के लिए बाहर चली गई थी। देर में चीना और कन्नू खिसक गए, दोनों के दोनों। वो बार बार फ़ोन आ रहे थे कि जल्दी आ जाओ भाई, खाना हो गया है, खाना बन गया है, सब खा रहे हैं, आप आ जाओ। ये कन्नू और चीना चले गए हैं। तो बस जैसे ही 12 बजेंगे, केक कटेगा तो 12:30 तक घर आ जाए। आज बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रखे थे कि आंटी और अंकल की जो नोक झोंक है हमें बहुत अच्छी लगती है। अंकल ने तो अमरूद पे नज़र ही लगा दी। तो आंटी आप चीना से मंगा लेते केले और कन्नू से मंगा लेते। तो इनके पास स्कूटर है, चीना भी चली जाती है, कन्नू जाता है गाड़ी में। तो गाड़ी में इतनी जगह नहीं होती निकलने की, पहले वो फ्रूट ले वापसी आए, बस एक बार निकल गया तो निकल गया। स्कूटर का होता है कि जैसे मर्जी स्कूटर निकल जाता है। तो ऐसी कुछ नहीं है, नोक झोंक तो हमारी चलती ही रहती है। मियाँ बीबी है, जहाँ प्यार है वहाँ नोक झोंक तो चलेगी गाइस। तो कभी कभी हो जाती है, मगर बस उसी टाइम होती है। उसके बाद ये नहीं कि हम लंबा खींचते हैं, बस ख़त्म। जब कुछ बात हो गई ख़त्म, उसके बाद फिर वही कि वैसे के वैसे हो जाते हैं। यानी कि कोई इतना लंबा लड़ाई झगड़ा नहीं है, बस प्यार है, जहाँ प्यार है वहाँ गाइस तकरार है। और थैंक यू सो मच जो आप लोग हमारी जोड़ी को पसंद करते हो, हमारी नोक झोंक पसंद करते हो। तो दोपहर को इनको चाय बना के दे रही थी, 4-4:30 बजे का टाइम था, चाय बना के दे रही थी इनको। तो मतलब कहने लग पड़ी निक्की आप चलोगे भाभी जी? तो मैं कहा कोई बात नहीं, लंगर बांटने के लिए। तो फटाफट मैं कहा मैं भी चाय पी लेती हूँ, इनको भी चाय पिला देती हूँ। तो ये अपना शॉप पे चले जाएंगे, तो हम चलते। हमने रिक्शा किया, 4 बंदे थे हम। तो हमने अपनी गोदी में सामान रखा, फटाफट डब्बा रखा, नीचे नहीं रखा, कहीं बाहर था गिर ना जाए। तो फटाफट वहाँ पहुँच गए। तो हमें था कि बहुत रश होगा, कहीं लाइनें लगवानी पड़ेंगी, कहीं एक दूसरे के ऊपर, मगर ऐसा कुछ नहीं था। हम गए थे हॉस्पिटल के बाहर, तो वहाँ पर लोग आए धीरे धीरे, कोई लाइन नहीं थी, कोई कुछ नहीं था गाइस। कड़ी चावल था, हलवा था, और एक एक को बस कोई कड़ी चावल लेके जा रहे थे, कोई कह रहे थे हमें 2 हलवे, हमें हलवे बहुत पसंद है, कड़ी चावल 1 दे दो, हलवे हमें 2 दे दो। जैसे कोई कह रहे थे, कोई कह रहा था 1 हलवा दे दो, हमें 2 कड़ी चावल दे दो। जैसे जिसकी इच्छा थी हमने वैसे दे दिया। और बड़ा ही आनंद आता है गाइस, ये लंगर सेवा में बड़ा आनंद आता है। जब कोई खाता है ना गाइस, दिल को अपने संतुष्टि मिलती है, अपने आप को अच्छा लगता है कि शुक्र है भाई किसी का तो पेट भर रहा है ना गाइस।
बस बहुत अच्छा लगता है, मतलब आज अच्छा लगा मुझे जाके। उस दिन भी निक्की की काट पे गए थे तो वहाँ भी लोग लंगर लेके वही निक्की से ही प्लेटें लेके वहीं पर ही आपस में बांट रहे थे। कोई 5 ले लेता है, कोई 7 ले लेता है, जैसे किसी इच्छा होती है। गाइस साथ कुछ भी नहीं जाना, ना पैसा जाना है, ना टका थैला जाना है, बस जाना है तो हमारे एक कर्म और हमारे हाथ का दान, बस यही जाएगा। और हाथ का दान ऐसा होना चाहिए कि एक हाथ से करो, दूसरे हाथ को पता भी ना चले। आज गाइस बड़ा ही दिल को सुकून मिला है। और हम वापस आए तो बड़ा आके बस उसके बाद मैंने 10-15 मिनट आराम किया तो मैं दुकान पे चली गई। आज मेरी दुकान पे 5 चक्कर लगे हैं गाइस, वैसे मेरा एक ही लगता है। आज मैं 5 बार गई हूँ, सुबह भी गई हूँ, शाम को 4 बार गई हूँ, क्योंकि कोई ना कोई काम इनको आ ही रहा। एक कमेंट आया था कि आंटी आप गाजर के अचार की रेसिपी दे दो, जो इंस्टेंट अचार डालते हो। मैं पिछले ब्लॉग में आपके ढूंढ रही थी तो आपकी रेसिपी मिली नहीं है। प्लीज़ हमें मतलब गाजर के अचार की रेसिपी दे दो। तो जो अभी गाजरें हैं ना गाइस, लाल लाल ऊपर से हैं, जो अंदर से तोड़ो ना वाइट वाइट है। तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा और मौसम चेंज हो जाए, थोड़ी सी ठंड आ जाए तो गाजरें बिल्कुल पूरी की पूरी पक जाएंगी, मतलब कि रेडिश में आ जाएंगी और मोटी गाजरें आ जाएंगी। पतली पतली है अभी, थोड़ी सी मोटी हो जाए गाजर के लिए। तो देखूंगी मंगलवार को, अभी हाँ परसों ही मंगलवार है, देखूंगी तो अच्छी मिली तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। और मैं अगर गाजरें और अच्छी आ जाएंगी तो मैं गाजर का हलवा भी बनाऊँगी, उसकी रेसिपी भी आपको दूंगी और गाजर के अचार की भी दूंगी। गाइस जो मैं गाजर का हलवा बनाती हूँ वो दूसरी तरह बनाती हूँ, दूध में नहीं बनाती हूँ। मैं 2 तरह के खोए लाती हूँ, एक धाप वाला खोया और एक जो आम खोया होता है उसमें बनाती हूँ, तो बहुत टेस्टी बना है। कई लोग जो होते हैं दूध में बनाते हैं, तो मैं नहीं बनाती, मेरा वो स्टाइल है जो हलवाई लोग बनाते हैं। तो गाइज मैं आपको गाजर के हलवे की भी रेसिपी दूंगी और गाजर भी लेके आऊंगी तो अचार की भी रेसिपी जरूर दूँ। बस आज का ब्लॉग गाइज यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।